अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस खूबसूरत मौसम के साथ ठंडी ठंडी हवाओं के साथ आप सब लोगों को हुएम अकेडमी और हुएम अकेडमी की फुल टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। माज़रत के साथ मैं आप सब लोगों के व्हाट्सएप के SMS के रिप्लाईज नहीं दे सकता, कुछ के देने की कोशिश करूँगा, इसलिए मैं स्टेटस लगा रहा हूँ कि आप सब लोगों के ईद मुबारक के SMS आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। और हमारे अदारे की तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक बहुत बहुत हो। अभी आप लोग चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर जाके वकार वहीद ट्रू मोटिवेशन, आप लोगों के लिए लेटेस्ट मोटिवेशनल वीडियो अपलोड की गई है, राइट, जिसे सुनने के बाद आपके अंदर जोश वलवला और हिम्मत पैदा हो जाएगी। इट्स स्पेशल गिफ्ट ईद फॉर यू, देखना मत भूलिएगा, वकार वहीद ट्रू मोटिवेशन। एक शख्स को मैंने देखा, ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं गया, मस्जिद के पास बैठा रो रहा था ज़ारों के तार। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो, ईद की नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं आते? कहने लगा किधर जाऊँ समझ में नहीं आती, एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ कब्रिस्तान, राह भटक गया हूँ शायद मैं, आना था मस्जिद और पहुँच गया हूँ कब्रिस्तान। मैं पूछने लगा अरे साहिब हुआ क्या है तुम्हारे साथ? कहने लगा कोई शख्स था जिसे चाहता था बेइंतहा, मेरी माँ थी मेरे बाप थे, दोनों हो गए थे बीमार, कोविड-19 के हालात में दोनों में से जुदा हो गए। मैं बहुत दुखी हुआ, बहुत गमगीन हुआ, समझ में नहीं ईद मिलने कहाँ जाऊँ, ईद की नमाज़ पढ़ने किस तरफ जाऊँ। तो मैं कब्रिस्तान आ गया और कब्र में बैठ के ज़ारों का तार रोना शुरू कर दिया। अब आप लोग खुद सोच लें, इस ईद वाले दिन आप लोग क्या करने वाले हो? गले मिलोगे या मौत तक पहुँचाने का ज़रिया बनोगे? हाथ मिलाओगे या जरासीम बांटने का रास्ता बनाओगे? क्या करोगे आप लोग? मास्क पहनोगे या मास्क को हटा के जश्न बनाओगे? और वो जश्न जिसके पास गली गली कुछ कुछ से मातम की रोने की आवाज़ें सुनी, जो आज हमारे हमसाया मुल्क से आप सबको सुनाई दे रही है। अरे हमसाया मुल्क छोड़ो, उस मुल्क के बारे में सोचते नहीं जहाँ जुल्म और ज़्यादती की इंतहा कर दी गई है। मैं बात कर रहा हूँ उन इलाकों की जिनका नाम भी क्या लूँ, आप सबको पता है। मैं जानता हूँ, चाहता हूँ कि नाम ले लूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बगैर नाम लिए आपको पता हो कि हम उन चीज़ों के बारे में रो रहे हैं, इस वायरस के बारे में। हम उन चीज़ों को क्यों भूल गए जो कि कितने सालों से जुल्म और सितम सह रहे हैं। वो भी तुम्हारे भाई हैं, बहन हैं, वो भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनका क्या कसूर है? कौन देगा इस सवाल का जवाब? क्या वो हदीस मुबारक आप लोगों को याद नहीं? शायद आप लोग भूल चुके हैं, वक्त आ चुके हैं आपको एक बार दोबारा दुहराई करने का, पढ़ने का, समझने का। कि हदीस मुबारक थी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी जिस्म को दर्द होती है तो पूरे जिस्म के हिस्से में तकलीफ़ होती है, वो अपनी जगह से उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, कोई काम कर नहीं पाता। मुसलमान भी इसी तरह एक जिस्म की मानिद है कि अगर जिस्म के यानी मुसलमान के किसी एक शख्स को तकलीफ़ होती है, जुल्म होता है, सितम होता है, उसे नमाज़ पढ़ते मारा जाता है, घसीटा जाता है, जुल्म और ज़्यादती की जाती है, तो सारे मुसलमानों को वैसी तकलीफ़ होनी चाहिए जैसे उस एक मुसलमान पर गुजर रही होती है। क्या वो मुसलमान हैं जो एक जिस्म हैं? क्या हमारे अंदर भी वो खून है जो वरवलाता है, गुस्से में आता है, कुछ कर दिखाने का जोश पैदा करता है और लोगों को बताना चाहता है सच किया झूठ किया? इस ईद वाले दिन आप लोग साबित करते हैं। आपको अपनी जानों को, अपने घर वालों को बचाना होगा, इस वायरस से आपको बचाना होगा, लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। किन लोगों से लड़ने का सोच रहे हो तुम? बड़े बड़े ख्वाब देखते हो तुम लोग कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, अगर ज़िंदा ही ना रह सके तो क्या करोगे तुम लोग? अरे किसी और की जान बचाने से पहले अपनी जान बचाने का सोचो, अपनी जान की हिफाजत करने का सोचो। इस ईद पे वक्त अपने घर में गुजारो, माना बाज़ार में फिरने का क्या फ़ायदा? घर में बैठ के कुरान मजीद पढ़ो, तर्जुमा पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, सीधे रास्ते पे चलो, दोस्तों यारों से फ़ोन पे बात कर लो, गले मिलने की ज़रूरत नहीं है, शेकन करने की ज़रूरत नहीं है, मास्क पहनो अगर बाहर निकलो तो। या ऐसा मत हो जाओ कि ईद का एक दिन मिल गया, ज़िंदगी भर मिलेगा नहीं। अरे ईद का हर वो दिन उस शख्स के लिए ईद होती है जिस दिन वो मौत से निकल के ज़िंदगी के पहलू में आके गिरता है। क्या तुमने हॉस्पिटल में जाके देखा नहीं? अगर किसी का ऑपरेशन हो रहा हो और वो बच जाए तो वो क्या कहते हैं? आज का दिन मेरा ईद की तरह है। अगर किसी की औलाद हो रही हो और वो सही सलामत हो जाए तो वो क्या कहता है? आज मेरा ईद का दिन है। अगर एक 9वीं क्लास 10वीं क्लास का रिजल्ट आ जाए, वो पास हो जाए, तो वो भी ज़ुबान से यही बोलता है कि आज मेरा ईद का दिन है। ईद का दिन एक स्पेसिफिक नहीं है, ईद का दिन का मतलब है खुशी वाला दिन। तो उस खुशी वाले दिन को गमगीन ना बनाओ, ऐसी गलतियां मत कर देना इस ईद पे कि बाद में भुगते रहो और ये सोचते रहो कि शायद मैं ही वो वजह था जरासीम को फैलाने का और आगे तक लोगों तक पहुँचाने का। शायद आपकी वजह से आपके एंजाइम स्ट्रांग होंगे, आप खाना खाते हो, रज के गोश्त वगैरह खाते हो, दूध पीते हो, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा, वालिद साहब होंगे, वालदा होंगे जो इतने ताकतवर नहीं होंगे, आप उनके
पास बैठते होगे, उनके पाँव दबाते होंगे, आपके हाथ से जब वहाँ ट्रांसफ़र होगे तो कौन जिम्मेदार होगा? किसे ठहराओगे तुम? वक्त को, हालात को, नसीब को, तकदीर को? एक बात मेरी ज़हन में रखना कि वक्त और हालात तुम्हारी मर्ज़ी से चलता है। तुम चाहो तो सही कर लो, तुम चाहो तो बिगाड़ के रख दो, तुम चाहो तो हिफाजत कर लो, तुम चाहो तो बुरी हालत कर दो। लोग पूछते हैं कि हारने की वजह दुश्मन होता है। अरे आज मैं आपको एक बात समझाने वाला हूँ कि हारने की वजह सिर्फ तुम खुद होते हो, ना कि तुम्हारा नसीब, ना ही तुम्हारा मुकद्दर। कोई शख्स अगर आज के बाद तुम्हारे पास आके ये कहे कि मेरा नसीब सही नहीं था, मेरा मुकद्दर सही नहीं था, इसलिए मैं हार गया, मैं शक्ल याफ्ता हो गया, तो उसे बोल देना कि आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को देख, फिर पहचान अपने आप को कि हारने की वजह कोई और नहीं, तू अपना खुद ही दुश्मन था। अपनी हिफाजत कीजिए और आप सबको मेरी तरफ से ईद बहुत 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 मुबारक हो। माज़रत के साथ मैं आप सब लोगों के व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दे पा रहा, राइट। हज़ारों SMS आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर ईद मुबारक के, तो आप सबके रिप्लाई तो मैं अभी नहीं दे पा रहा, इसलिए मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप सब ने जितने भी SMS किए ईद मुबारक के, आई रिपीट अगेन, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों लाखों तालिब इल्म और पूरे पाकिस्तान से जो भी SMS आ रहे हैं व्हाट्सएप पे ईद मुबारक के, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक बहुत बहुत हो। घर में रहें, सेफ़ रहें, मास्क पहनें, प्रोटेक्शन को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें, कुरान मजीद पढ़ें और सीधे रास्ते पे चलें। दोबारा मुलाकात होगी, देखते रहें हुएम स्टूडियो। अल्लाह हाफिज़।